हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कबीर सीएससी में। आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज। इसके अंतर्गत करंट अफेयर संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, वो भी वन लाइनर। मतलब इसके अंतर्गत कोई भी ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। ये सारे सवाल करंट अफेयर के हैं जो पिछले महीनों में या पिछले 2-3 महीनों में ये सवाल पूछे जा चुके करंट अफेयर्स के। बस ये रिविजन्स के लिए हैं। ये जो सवाल हैं वन लाइनर, ये रिवीजन के लिए हैं कि आप कितना अभी तक जाने हैं करंट अफेयर में। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप वन लाइनर आसानी से कर लेते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है उसे आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो के एक स्लाइड में 5 सवाल दिए गए हैं। ये पाँचों सवाल को मैं पढ़ूंगा और 5-6 सेकंड तक मैं वेट करूंगा आपके जवाब का। यानी कि आप अपना जवाब लिख कर रख सकते हैं। फिर उसके बाद 5 सेकंड बाद मैं पुनः इन 5 सवालों का उत्तर बताऊंगा। आप वहां से मैच करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहला सवाल ये है, द ट्रूथ वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी पुस्तक किसने लिखी है? द ट्रूथ वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी पुस्तक किसने लिखी है? दूसरा सवाल ये है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी NCDC किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तीसरा सवाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? चौथा सवाल, किस द्वीप को शहीद द्वीप कहा जाता है? और पांचवा, एंट फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप कंपनी के मालिक कौन है? तो आपको इन 5 सवालों का आंसर आपको राइट करना है या अपने दिमाग में रख लेना है कि इन 5 का आंसर ये होगा। उसके बाद ठीक 5 सेकंड बाद मैं आपको इन 5 सवालों का आंसर बता दूंगा। तो पहला सवाल इसका आंसर है कि द ट्रूथ वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी के एक पुस्तक के लिए किसने लिखी? तो इसको लिखी हैं कमला हैरिस ने। ये जो कमला हैरिस हैं अभी जल्द ही अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी हैं कमला हैरिस। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। दूसरा, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो ये काम करता है कृषि कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करता है। तीसरा सवाल ये है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानीस्वामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। चौथा, किस द्वीप को शहीद द्वीप कहा जाता है? तो शहीद द्वीप कहा जाता है नील द्वीप। ये पड़ता है अंडमान निकोबार में। और एंट फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप कंपनी के मालिक कौन है? तो एंट फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप के कंपनी के मालिक हैं जैक मा। आपने इनका नाम सुना होगा, ये जैक मा चीन के हैं और इनकी चीन में कंपनी है अलीबाबा, यानी कि ये अलीबाबा के फाउंडर भी हैं जैक मा। नेक्स्ट, कौन सा संगठन समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान करता है? 7वां, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र पाने वाला भारत का पहला समुद्र तट कौन सा था? 8वां, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन हैं? 9वां, सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? 10वां, जन लघु वित्त बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है? देखते हैं इसका आंसर। तो छठे का आंसर हो जाएगा कि कौन संगठन है जो ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान करता है? तो वो संगठन है FEE यानी कि फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र पाने वाला भारत का पहला समुद्र तट कौन सा था? तो ब्लू फ्लैग पाने वाला भारत का पहला बीच कौन था? तो वो था चंद्रभाग ब्रिज जो पड़ता है उड़ीसा में। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी ओली और यहाँ की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? तो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब और ये
सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब। 10वां जन लघु वित्त बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है? तो जन लघु वित्त बैंक के प्रबंध निदेशक हैं अजय कनवल। अजय कनवल। कोविलपट्टी कदलाई मिठाई तमिलनाडु के किस जिले से संबंधित है? बरामा। किस किस्म के चावल को 2020 में जीआई टैग मिला? 13वां पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? 14वां गलवान नदी किस नदी की सहायक नदी है? 15वां भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो 11वें का आंसर है कि कोविलपट्टी कदलाई मिठाई तमिलनाडु के किस जिले से संबंधित है? पहले सवाल तो ये बन सकता है कि जो कोविलपट्टी कदलाई मिठाई है किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है तमिलनाडु में, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि किस तमिलनाडु किस जिले से संबंधित है? तो तमिलनाडु के ये तूतीकोरिन जिले से संबंधित है। तूतीकोरिन जिले में ये कोविलपट्टी कदलाई मिठाई पाई जाती है। 12वें किस किस्म के चावल को 2020 में जीआई टैग मिला? जो कौन सा किस्म है जिसको जीआई टैग मिला? ये है चक हाओ। चक हाओ चावल, यानी ये कि ये काले रंग का चावल है और ये मणिपुर में पाई जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि मणिपुर का एक चावल इसका नाम है चक हाओ चावल, यानी ये काले रंग का चावल है, इसको जीआई टैग दिया गया है 2020 में। 13वां पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो सबसे पहली बात यह है कि पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये है अंडमान निकोबार में। तो सवाल ये है कि पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है विनायक दामोदर सावरकर जी के नाम पर इस हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। 14वां गलवान नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सबसे पहले कि गलवान घाटी काफ़ी न्यूज़ में था, तो ये सवाल बन सकता है कि गलवान जो नदी है ये किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है श्योक नदी। श्योक नदी की ये सहायक नदी है गलवान नदी। 15वां भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है लद्दाख में। ये स्थित है लद्दाख में, और लद्दाख एक केंद्र शासित राज्य है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क ये सबसे बड़ा भारत का राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट बराक ओबामा की नई किताब का नाम क्या है? नेक्स्ट भारत के बर्डमैन के रूप में किसे जाना जाता है? पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस वर्ष मनाया गया था? अगला 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस क्यों मनाया जाता है? 20वां राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो देख लेते हैं इसका आंसर कि बराक ओबामा की नई किताब का क्या नाम है? तो बराक ओबामा जी की नई किताब का नाम है अ प्रोमिस्ड लैंड। बराक ओबामा जी की नई पुस्तक का नाम है। भारत के बर्डमैन के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के बर्डमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के बर्डमैन जाने जाते हैं डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली। अगर सवाल ये बने कि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क स्थित है जम्मू कश्मीर में। अगर सवाल बने कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है गोवा में। पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस वर्ष मनाया गया था? पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया था, किस वर्ष में? तो ये मनाया गया था 7 अगस्त 2015 में। 7 अगस्त 2015 फर्स्ट टाइम मनाया गया था 2015 में, यानी कि इस साल इसका 5वां वर्ष गांठ था। नेक्स्ट 7 अगस्त जो कि हथकरघा दिवस है, इस दिन ही क्यों मनाते हैं हथकरघा दिवस? क्योंकि 7 अगस्त को मनाया गया था स्वदेशी आंदोलन, यानी कि 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट किया गया था स्वदेशी आंदोलन।
स्वदेशी आंदोलन के ये अंदर ये था कि खुद का बना हुआ जो प्रोडक्ट है उसका हम लोग यूज करेंगे। तो उसी दिन बाल गंगाधर तिलक यानी 7 अगस्त 1905 को बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्वदेशी आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। नेक्स्ट, 21वां सवाल ये है कि सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है? जो सुनामी आती है समुद्रों में, जो तूफान आता है उसका नाम सुनामी। तो ये सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है? नेक्स्ट, किस संगठन ने उड़ीसा के 2 समुदायों वेंकट रायपुर और नेलिया शाही को सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दे दी गई है? 23वां, इनकोइस किस मंत्रालय के अधीन एक संगठन है? 24वां, बेरूत लेबनान की राजधानी बेरूत में एक विस्फोट हुआ था, यानी बेरूत विस्फोट के लिए किस रसायन का उपयोग किया गया था? और 25वां है, अंडोरा की राजधानी क्या है? अंडोरा की राजधानी क्या है? आइए देखते हैं इसका आंसर। तो सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। 22वां, किस संगठन ने उड़ीसा के 2 समुदाय वेंकट रायपुर और नोलिया शाही को सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी है? ये जो 2 गांव है वेंकट रायपुर और नोलिया शाही, इसको सुनामी रेडी की मान्यता दी है यूनेस्को ने इसको मान्यता दी है। 23वां, इनकोइस किस मंत्रालय के अधीन एक संगठन है? तो ये पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत बेरूत विस्फोट के लिए किस रसायन का उपयोग किया गया था? तो बेरूत में जो विस्फोट हुआ था इसमें रसायन का उपयोग किया गया, उसका नाम था अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। 25वां, अंडोरा की राजधानी क्या है? अंडोरा की राजधानी है अंडोरा ला वेला। अब अंडोरा की राजधानी क्यों पूछी गई है? तो अंडोरा न्यूज़ में था, इसलिए था क्योंकि अंडोरा IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर बन गया है। 26वां सवाल ये है कि भारत के कृषि क्षेत्र से संबंधित FPO का फुल फॉर्म क्या है, यानी पूर्ण रूप क्या है? 27वां, बेइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम किस देश ने लॉन्च की थी? 28वां, भारत के क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी नाविक का पूर्ण रूप क्या है? 29वां, अगत्ती द्वीप हाल ही में खबरों में था, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? 30वां, INS कोमोर्ता का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आइए देखते हैं इसका आंसर। तो भारत के कृषि क्षेत्र से संबंधित FPO का फुल फॉर्म क्या है? तो FPO का फुल फॉर्म है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। बेइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम चाइना के द्वारा लॉन्च की गई थी। ये चाइना का नेविगेशन सिस्टम, इसका नाम है बेइडू। और भारत के जो क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाविक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? ये भारत का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है नाविक, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टलेशन। 29वां, अगत्ती द्वीप हाल ही में खबरों में था, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो अगत्ती द्वीप स्थित है लक्षद्वीप में अगत्ती द्वीप स्थित है। INS कोमोर्ता का नाम किसके नाम पर रखा गया है? INS कोमोर्ता किसके नाम पर रखा गया है? ये जो कोमोर्ता आइलैंड है, ये एक आइलैंड है। कोमोर्ता जो है ये एक आइलैंड है, ये पड़ता है अंडमान एंड निकोबार में ये पड़ता है। और INS कोमोर्ता की तरह ही 3 और जहाज़ हैं जिनके नाम है INS कोमोर्ता, दूसरे का नाम है INS कदमत, तीसरे का नाम है INS किल्तान
और चौथे का नाम है INS कावरत्ती। यानी कि जो INS कोमोर्ता है ये पड़ता है अंडमान निकोबार में, और जो INS कदमत, INS किल्तान और INS कावरत्ती है ये तीनों के तीनों लक्षद्वीप के द्वीप हैं। आई रिपीट, कदमत, किल्तान और कावरत्ती ये तीनों के तीनों लक्षद्वीप के द्वीप हैं। DMZ किन दो देश के बीच की भूमि की सीमा है? 32वां, वन नेशन वन कार्ड की समय सीमा क्या है? 33वां, थेनजोल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना किस राज्य संबंधित है? 34वां, बाघों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? 35वां, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आइए देखते हैं इसका आंसर कि DMZ यानी कि DMZ किन दो देशों के बीच की भूमि की सीमा है? तो यानी कि डीमिलिटराइजेशन जोन यानी कि DMZ ये सीमा है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच की। साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच की भूमि सीमा है। वन नेशन वन कार्ड की समय सीमा क्या है? वन नेशन वन कार्ड की समय सीमा है 31 मार्च 2021। थेनजोल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना किस राज्य से संबंधित है? थेनजोल गोल्फ परियोजना रिजॉर्ट परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये है मिजोरम की परियोजना, मिजोरम। बाघों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसको मनाते हैं 29 जुलाई को। 29 जुलाई को। बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में। केरल में बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाले चावल की किस किस्म जिसे खारे जल के प्रतिरोध के लिए जाना जाता है का क्या नाम है? 37वां, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? 38वां, स्मार्ट सिटी मिशन किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई एक पहल है? 39वां, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 40वां, नासा के डॉन अंतरिक्ष यान के अनुसार किस बौने ग्रह पर खारा पानी उपलब्ध है? तो देखते हैं इसका आंसर। तो केरल में बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाले चावल की जो किस्म है जिसे खारे जल के प्रतिरोध के लिए जाना जाता है उसका नाम है पोक्सी चावल। पोक्सी चावल ये जो चावल है अगर जिस खारे पानी में लगाते हैं इस चावल को तो उस खारे पानी को ये ऑब्जॉर्ब कर लेती है और वहाँ का पानी साफ हो जाता है, तो इसलिए लगाते हैं। 37वां, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है फिलीपींस। और किस जगह पे है? तो फिलीपींस के लास बानोस एक जगह है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। स्मार्ट सिटी मिशन किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई एक पहल है? तो जो स्मार्ट सिटी मिशन स्टार्ट किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के तहत स्टार्ट की गई थी। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है केरला राज्य में। नासा के डॉन अंतरिक्ष यान के अनुसार किस बौने ग्रह पर खारा पानी उपलब्ध है? तो नासा के डॉन अंतरिक्ष यान के अनुसार सेरेक्स बौने ग्रह पर खारा पानी उपलब्ध है। इस ग्रह का नाम है सेरेक्स। क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? भारत के लिए विश्व जैव ईंधन दिवस विषय क्या था? किस संगठन ने 6 अगस्त 2020 को अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया? किस द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? 2300 किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर केबल को किस केंद्र शासित प्रदेश में बिछाया जाएगा? तो आइए देखते हैं इसका आंसर कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो क्षुद्र ग्रह बेल्ट स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह बेल्ट स्थित है। भारत के लिए विश्व जैव ईंधन दिवस का विषय क्या था? सबसे पहले ये जान लो कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाते हैं? तो इसको मनाते हैं 10 अगस्त को। और इसका इस साल का विषय था
बायोफ्यूल टूवर्ड आत्मनिर्भर भारत, बायोफ्यूल टूवर्ड आत्मनिर्भर भारत। किस संगठन ने 6 अगस्त 2020 को अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया? यानी कि 6 अगस्त 2020 को इस संगठन का 33वां स्थापना दिवस था। तो इसका नाम है ट्राइफेड, TRIFED, ट्राइफेड। किस द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो स्वराज द्वीप को जाना जाता है हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप। 2300 किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर केबल को किस देश या केंद्र शासित प्रदेश में बिछाया जाएगा? तो इसको बिछाया जाएगा अंडमान एंड निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार में। नेक्स्ट, द्वीपों के विकास के लिए 2017 में सरकार ने किस संगठन का गठन किया था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान, नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र किस शहर में स्थित है? अमेरिका की किस जगह पर 1 सदी से भी ज़्यादा के बाद 54.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था? नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? आइए देखते हैं इसका आंसर कि जो द्वीपों के विकास के लिए 2017 में सरकार ने किस संगठन का गठन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो ये पहली बार मनाया गया था 21 जून 2015 में, 21 जून 2015 में पहली बार मनाया गया था। नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलोर में, बेंगलोर कर्नाटका में। अमेरिका की किस जगह पर 1 सदी से भी ज़्यादा के बाद 54.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था? ये सदी का सबसे गर्म तापमान है अमेरिका का। तो ये किस जगह पर तापमान दर्ज किया गया था? तो ये अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है मौत की घाटी, मौत की घाटी। ये पड़ती है कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में। तो यहीं पर यह तापमान दर्ज किया गया था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपने टोटल कितना सही किया। इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट मैं 3-4 दिनों में लेकर आऊँगा, आप उसे भी देखिए और बताइए कि आपने कितना सही किया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।